हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रणाम सभी को। आज का जो क्लास है वो क्लास नंबर क्या है? 2 है। इसका प्रॉफिट एंड लॉस का, लाभ और हानि का। पिछले क्लास में हम लोग कुछ सबसे पहला क्लास में तो फार्मूला डिस्कस किए थे। उसके बाद क्लास में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के क्लास में भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज के क्लास का जो क्वेश्चन डिस्कस करना है उसमें 3-4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस पर ध्यान देंगे। अंतिम तक वीडियो को देखेंगे। बीच बीच में 3-4 क्वेश्चन हैं, उसमें अब डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो पहला है, पहला कहता है किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपये में बेचकर 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है। उसे 1040 रुपये में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत लाभ होगा? लाभ जो होगा कितने प्रतिशत होगा? कहता है कि एक किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपीज में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है, तो उसे 1040 रुपीज में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत के लाभ हुआ? क्वेश्चन जो है वो एसपी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एसपी। विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितने? 950 रुपीज है। लॉस कितने हैं? लॉस परसेंट, हानि परसेंट जो है कितने हैं? 5%। तो देने यहाँ से सीपी निकाल लेंगे, क्रय मूल्य। यहाँ से क्या निकलेगा? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? सीपी बराबर एसपी विक्रय मूल्य गुने 100 माइनस लॉस परसेंट, हानि परसेंट। ठीक है, 100 माइनस हानि परसेंट। एसपी कितने हैं? 950 रुपीज इंटू 100 माइनस 5%, तो 950 इंटू 100, 100 में से 5 गया 95 को 10 टाइम्स काटेंगे तो कितने हो गए? 10 इंटू 100 बराबर 1000 रुपीज। ठीक है, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि अगर सीपी यहाँ से आ गए, सीपी जो है यहाँ से कितने आ गए? 1000 रुपये। तो कहता है कि उसे अगर 1040 रुपये में, एसपी पुनः क्या है? विक्रय मूल्य दूसरे बार जो कहता है वो कितने हैं? 1040 रुपये। तो कितने प्रतिशत लाभ होगा? तो प्रॉफिट मतलब लाभ बराबर व्हाट? प्रॉफिट बराबर लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य एसपी माइनस सीपी क्रय मूल्य। ठीक है, कितने हो गए? 1040 माइनस 1000 रुपये, तो हो गए 40 रुपये। अब कहता है कि लाभ परसेंट, प्रॉफिट परसेंट लाभ परसेंट बराबर
प्रॉफिट गुना 100/CP क्रय मूल्य। ठीक है, प्रॉफिट कितने हैं 40 रुपीज इंटू 100, CP कितने हैं 1000 रुपया। 200 से 200 कट गया, 100 से इतना कट गया, कितने हो गए 4%। आंसर इसके हो गए। पहला जो कहता है कि 950 रुपये में बेचे, ठीक है, उसमें 5% की हानि हुई। देन यहाँ से ये जब इसने बेच दिया 5% की हानि हुआ तो यहाँ से CP निकाल लेंगे। अगेन फिर कहता है कि 950 रुपये में बेचे तो उससे 5% की हानि हुई, तो 1040 रुपये में बेचे तो कितने प्रतिशत की लाभ हो गया, तो 4% की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है देखिएगा, VBI क्वेश्चन है। कहता है एक घड़ी 144 रुपया में बेची गई। 144 रुपये में क्या गई, बेची गई। यदि लाभ के प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर हो तो घड़ी का क्रय मूल्य कितना था। क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन पूछा गया ACC CGL 13/11/2005 में। कहता है कि एक घड़ी की 144 रुपये में बेची गई है, घड़ी को 140 रुपये में बेची गई, यदि लाभ के प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर है। क्वेश्चन में कहता है SP जो इसका है कितने हैं, विक्रय मूल्य जो है 144 रुपये। ठीक है, कहता है क्वेश्चन जो है कि लाभ के प्रतिशत जितना लाभ परसेंट जितना है उतना ही उसकी क्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य। संख्या के रूप में दोनों क्या है, बराबर है। क्या है, दोनों आपस में बराबर है। अब ऐसे जो क्वेश्चन है इनमें क्या करते हैं कि मान लिया जाए कि घड़ी का क्रय मूल्य कितने हैं, CP बराबर क्रय मूल्य 100 रुपया है। क्या है, 100 रुपया है। अब कहता है कि जो बेची गई, तो मान लीजिए कि क्रय मूल्य 100 है तो लाभ परसेंट भी क्या मानेंगे, x मानेंगे। लाभ परसेंट बराबर क्या है, x% है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे कि CP इंटू SP दिया हुआ है, SP विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 100 CP, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट या लाभ परसेंट बटे 100। अब देखिए तो CP कितनी है, x है, x हमने माना था ना, क्रय मूल्य भी x माने, क्योंकि क्रय मूल्य लाभ परसेंट दोनों कहता है बराबर है, तो क्रय मूल्य भी x माने, लाभ परसेंट भी x माने। तो CP x इंटू
100 प्लस 100%, लाभ परसेंट कितना माने थे, कितने हैं लाभ परसेंट बराबर x%, यहाँ लाभ परसेंट बराबर x%, x% बटे 100 इसका तो क्या कहता है, एसपी कितने हैं दिया हुआ 144 रुपीज, क्या है 144, ठीक है। समझ में आया, यहीं से इक्वेशन बन जाएगा। क्या कहता है, परसेंट नहीं भी लगाएंगे तो भी फार्मूला में ये बैठता ही बैठता है। क्या कहता है कि कहता है एक घड़ी 144 रुपये में बेची गई तो एसपी बराबर 144 रुपया। कहता है यदि लाभ का प्रतिशत संख्यात्मक रूप से उसके क्रय मूल्य के बराबर है तो जितनी लाभ के परसेंट है उतनी क्रय मूल्य है, ठीक है। तो लाभ के क्रय मूल्य भी माने x और लाभ के परसेंट भी माने x, दोनों बराबर है संख्यात्मक रूप से, तो दोनों संख्या बराबर आएगा। अगर x बराबर मान लीजिए 5 वैल्यू आया तो ये 5 रुपया हो जाएगा, 5% हो जाएगा। संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर कहता है। ये अगर 10 रुपया आएगा तो 10% हो जाएंगे। तो इसीलिए अगर क्रय मूल्य x है तो लाभ परसेंट भी x% माने हैं। तो एसपी बराबर क्या होगा फार्मूला, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। एसपी दिया हुआ कितना है 144 रुपीज। इक्वेशन से चलते हैं, 100x प्लस एक्स स्क्वायर बटे 100 बराबर 144, 100x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 144, 2 सुना जाएगा। फिर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 144 बराबर 0। इक्वेशन तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 180x प्लस 80x 18 से माइनस 144 रुपीज बराबर 0। देन x बराबर x माइनस 180 प्लस x यहाँ लेंगे कॉमन, x माइनस 180 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा x प्लस x प्लस 80, यहाँ हो जाएगा x लेंगे तो x माइनस 180 बराबर 0। तो x बराबर 180 क्या हो गया आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो x बराबर 80, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे तो इसका जो आंसर जो आता है x बराबर 80 वो घड़ी का क्रय मूल्य भी था और घड़ी का लाभ परसेंट भी था, ठीक है। संख्यात्मक रूप से दोनों क्या है, बराबर है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, किसी वस्तु को किसी वस्तु को 69 रुपया में बेचने पर, किसी वस्तु को 69 रुपया में बेचने पर 8% की हानि, 8% की हानि होती है यदि उस वस्तु को 78 रुपया में बेचा जाए तो लाभ या हानि की प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। यदि वस्तु को 69 रुपये में बेचा जाए, बेचने पर कितना होता है 8% की हानि, एसपी विक्रय मूल्य कितने हैं 69 रुपया, है ना। लॉस परसेंट
हानि परसेंट कितने हैं? 8%। तो यहाँ से सीपी निकालेंगे। सीपी बराबर कराएंगे बराबर क्या यहाँ से जब एसपी दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, तो यहाँ से सीपी निकालेगा। इसका सीपी क्या है? सीपी बराबर क्या होता है? क्राइमूल बराबर क्या होता है? एसपी गुना 100 बटे 100 माइनस लॉस परसेंट, हानि परसेंट। ठीक है, एसपी कितने हैं? 69 इंटू 100, ये हो गए 100 माइनस कितने परसेंट? 8%। ठीक है, 69 इंटू 100 92, 23 दिए 69, 23 चौ 92, 23 से काटेंगे ऊपर और नीचे। 23 इंटू 3 तो 69 आता है, और 23 इंटू 4 तो 92 आता है। ठीक है, 25 चौ 100। तो इसकी जो सीपी निकली 25 थी 75, इसकी जो सीपी निकली वो कितनी आई? 75 रुपये। अगेन फिर क्या कहता है क्वेश्चन में? ऐसे जो क्वेश्चन है, ये पूछा गया क्वेश्चन है ऐसे से सीजीएल कब 8/2/2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है अगेन जो कहता है कि सीपी कितने हो गए? 75 रुपये हो गए। अगेन 78 रुपये में बेचा जाए। दोबारा कहता है कि एसपी कितने हैं? विक्रय मूल्य बराबर 78 रुपीज। तो कहता है कि लाभ या हानि निकलेगा। अगर सीपी दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? प्रॉफिट कितने हैं? 78 माइनस 75 बराबर हो गया 3 रुपये। प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? प्रॉफिट गुना 100 बटे सीपी। ठीक है, प्रॉफिट कितने हैं? 3 रुपये गुना 100, सीपी कितने हो गए? 75, 25 दिया 75, 25 चौ 100 यानी 4%। इसका क्या हो गया? आंसर आ गया। ठीक है, पहला जो दिया हुआ है एसपी और हानि लॉस, तो एसपी दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, उससे सीपी निकाल लेंगे तो यहाँ से सीपी निकल जाएगा। ठीक है, दूसरे जब सीपी निकल जाएगा तो वो सीपी ओरिजिनल सीपी हो जाएगा और ये एसपी हो जाएगा। 78 रुपये एसपी हो जाएगा। तो उस पर बोलता है कि वो जो सीपी निकला था और ये जो एसपी है, इस पे से लाभ और हानि निकालने, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो कहता है वो कहता है कि एक रेडियो को 990 रुपया में 10% के लाभ पर 10% की लाभ पर बेचा जाता है। यदि उसे 890 रुपया में बेचा गया होता तो उस पर कितना वास्तविक लाभ या हानि होती है। क्वेश्चन पूछा गया है एसी सीरियल
13/11/2005 में क्वेश्चन कहता है कि एक रेडियो को 990 रुपये में बेचने पर एसपी है, बेचने पर 10% के लाभ पर बेचा जाता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि एसपी जो है कितना है, एसपी जो है जो कितना है गाइस 990 रुपये, लाभ परसेंट प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट लाभ परसेंट कितने हैं 10%। तो देन यहाँ से सीपी निकाल लेंगे, सीपी क्रम बराबर, अगर एसपी दिया हुआ है लाभ दिया हुआ है तो यहाँ से सीपी निकल जाएगा। सीपी बराबर क्या होता है, एसपी गुना 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, एसपी कितने हैं 990 इंटू 100 प्लस 10%, क्या हो गया 990 गुना 100/110, 100 के 99, यानी जो इसका सीपी हो गए कितने हो गए 900 रुपये। इसके जो सीपी है, सीपी जो है क्राइमूल जो है कितने हो गए 900 रुपये। अब कहता है अगेन कि 890 रुपये में बेचा गया होता, अगेन जो एसपी कहता है वो कितने हैं 890 रुपये। तो देखिए यहाँ पे डिस्कस करने वाली बात है, आगे यहाँ पे कहता है कि 900 रुपये में खरीदा, 900 रुपये में खरीदा और 890 में बेचा, तो क्या हो गए हानि हो गए ना, लॉस हो गए। तो लॉस बराबर हानि बराबर कितने हो गए, हानि बराबर 900 रुपये में खरीदे 890 में बेचे तो हानि हो गए, हानि के कितने हो गए सीपी माइनस क्राइमूल माइनस विक्राइमूल। ठीक है, 900 माइनस 890 कितने के 10 रुपये के, 10 रुपये की क्या हो गया हानि हो गया। तो हानि परसेंट कितने हो गए, लॉस परसेंट कितने हो गए, लॉस परसेंट हो गए हानि गुने 100/सीपी क्राइमूल। ठीक है, हानि कितने हैं 10 रुपया के इंटू 100, सीपी कितने हैं 900, एक कटेगा 9 बार में 10/9 है ना, 1/1/9 इसको भी लिख सकते हैं। इतना परसेंट की क्या हो गई हानि हो गई। हालांकि कहता है कि हानि परसेंट ही पूछा था कि कितना लाभ या हानि होता, तो क्वेश्चन यहीं तक पूछा था, लेकिन चूंकि हम लोग हानि परसेंट यहाँ से निकाल दिए 10 रुपये, इसकी आंसर कितनी हो जाएगी 10 रुपये ही होगी आंसर। अगर परसेंट पूछता तो हानि गुने 100/क्राइमूल लगा देते तो 1/9% होती है। ठीक है, पहला देखिए इसमें था क्या कि पहला 990 रुपया में बेचा, उस पर 10% की लाभ हो गई। बोले तो ये जो बेचा 990 रुपया में 110% है, 100% की पूरा पूरी होती है ना, तो 110% है। और दूसरा जो कहता है कि इस पर इतना में बेचा तो 10% की हानि हो गई, तो यहाँ से सीपी निकालेंगे और ये एसपी हो गया, जो सीपी निकालेंगे वो सीपी हो गया और ये एसपी हो गया। तो फिर कहता है कि इस पर लाभ या हानि होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हानि हो गया। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां, 5वां क्वेश्चन क्या है, 5वां क्वेश्चन कहता है, ये भी क्वेश्चन ध्यान देने लायक है, यदि किसी वस्तु
यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन। दोस्तों अगर थोड़ा भी अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, है ना। करने पर लाभ की प्रतिशतता 20 हो तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता क्या होगी, कहता है क्वेश्चन ये VBI है। ऐसे क्वेश्चन फंसते हैं। क्वेश्चन जो है SSC GD 12/5/2013 एंड 12/10/2020 में 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन ये है। SSC GD में 12/5/2013 में भी आया था, 12/10/2020 में भी आया है। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे। यदि किसी वस्तु की विक्रय मूल्य पर परिकलन करने की लाभ की प्रतिशत 20 हो तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने लाभ की प्रतिशत क्या होती है। कहता है कि विक्रय मूल्य पर लाभ की प्रतिशत कितना है, प्रॉफिट परसेंट लाभ प्रतिशत कितना है, 20% है, ठीक है। अब कहता है कि जब 20% लाभ है तो लाभ होते कैसे हैं, लाभ क्यों होते हैं। जब SP ज्यादा होता है CP कम हो जाता है। SP इज ग्रेटर देन CP, विक्रय मूल्य बड़ा हो जाता है, क्रय मूल्य से। SP इज ग्रेटर देन CP, तब लाभ हो जाते हैं। मान लेते हैं कि SP अगर 120 रुपया है, CP 100 रुपया है, तो 20% की क्या हो जाएगी, लाभ हो जाएगी। तो हमेशा क्या होती है कि लाभ कैसे हो जाती है, SP इज ग्रेटर देन CP, SP बड़े हो जाते हैं CP से, तो क्या हो जाते हैं, लाभ हो जाते हैं। तो आप देखेंगे कि लाभ बराबर क्या होते हैं, प्रॉफिट बराबर क्या होते हैं, लाभ बराबर क्या होते हैं, SP माइनस CP, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो कि ये लाभ बराबर प्रॉफिट बराबर होता है SP माइनस CP। प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होते हैं, SP माइनस CP, ठीक है। SP माइनस CP ये लाभ हो गया। SP माइनस CP लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, नहीं सॉरी विक्रय मूल्य। SP कहता है विक्रय मूल्य पर परिकलन करना। परिकलन किस पर करता है, विक्रय मूल्य पर। क्वेश्चन में ही कह रहा है विक्रय मूल्य पर परिकलन करना। तो SP माइनस CP ये लाभ हो जाएगा, ये लाभ निकलेगा। तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। ऐसे क्रय मूल्य होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कराया विक्रय मूल्य पर निकालो लाभ, तो विक्रय मूल्य पर लाभ दिया हुआ है 20%। तो SP माइनस CP इंटू 100 बटे SP बराबर कितना दिया हुआ है, 20, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 20 दिया हुआ है। अब देखिए तो कि SP माइनस CP इंटू 100 बटे SP, ठीक है। कुछ नहीं किए, बस हिंदी वाला टर्म को हटा दिए हैं, काटने पीटने में आसान होगा। बराबर 20, 20 बचे 100, कितने हो गए 5 SP, गुना करेंगे 5 से काटे तो 5 SP माइनस 5 CP बराबर इधर गुना हो जाएगा 1 SP। 5 SP माइनस SP बराबर 5 CP,
ये एस पी इधर चला जाएगा, ये सी पी इधर चला जाएगा, ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएंगे, ये माइनस है इधर तो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 एस पी में से 1 एस पी गया, कितना बचेगा? 4 एस पी बराबर 5 सी पी। ठीक है, तो एस पी बराबर एस पी बटे सी पी बराबर क्या हो जाता है? 5/4। रेशियो में उतराएंगे, अनुपात में जाएंगे तो 5/4 हो गए। अब देखिए तो एस पी कितने हो गए? एस पी बराबर 5, सी पी बराबर 4, तो लाभ कितने हो गए? लाभ प्रॉफिट बराबर कितने हो गए? 5 - 4 1 रुपये, है ना। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर कितने हो गए? प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ परसेंट बराबर कितना हो गए? लाभ गुना 100 बटे सीपी कराए। ठीक है, लाभ कितने हैं? 1 रुपये इंटू 100। सीपी कितने हैं? 4, 25 × 100 कितने हो गए? 25%। समझ में आया? फिर से एक बार देखते हैं। कहता है कि वे भी यह क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की विक्रय मूल्य पर, टर्म को ध्यान देना है, विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशत 20 हो, मतलब 20% हो। विक्रय मूल्य पर अगर परिकलन करें तो लाभ 20% है, तो क्रय मूल्य पर कर रहे हैं तो प्रॉफिट परसेंट जो है कितना दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है 20%। अब हम लोग कहते हैं कि प्रॉफिट कब होता है? एसपी ग्रेटर देन सीपी। एसपी बड़ा हो जाता है सीपी से तो क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। अब प्रॉफिट परसेंट जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे कि प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट के फार्मूला रख देंगे। एसपी माइनस सीपी बराबर लाभ हो जाता है, तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है कि लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। लेकिन यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य पर निकालना क्या था? 20%, तो विक्रय मूल्य बराबर निकालेंगे तो यहाँ से एसपी और सीपी निकल जाएगा। एसपी बराबर 5, सीपी बराबर 4। 4 रुपये में खरीदा और 5 रुपये में बेचा तो लाभ कितने के हो गए? 1 रुपये के। 4 रुपये में खरीदा और 5 रुपये में बेचा, लाभ कितने के हो गए? 1 रुपया के। लाभ परसेंट बराबर लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। ठीक है, तो आ गए 25%। क्वेश्चन पर ध्यान देंगे और क्वेश्चन को बनाते चलेंगे। एक बार नहीं समझ में आता वीडियो दोबारा देखिए, लेकिन देख के बनाइएगा तो क्वेश्चन सभी सोल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है रीचा ने कोई वस्तु इसकी सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी तथा इसे सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेचा, तो रीचा का लाभ प्रतिशत क्या था? रीचा का लाभ प्रतिशत क्या था? एसएससी डीईओ डाटा एंट्री ऑपरेटर 28/11/2010 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कहता है कि रीचा ने कोई वस्तु को सूची मूल्य, जो एमआरपी, सूची मूल्य क्या होता है? एमआरपी, इसको भी बोल सकते हैं कि एमआरपी जो है, सूची मूल्य जो है कितने है? मूल्य के 4/5 पर खरीदा। अगर मान लीजिए कि एमआरपी क्या है? 100 रुपीज है, 100 रुपया मानते हैं, तो सीपी बराबर क्या हो जाएंगे? सीपी बराबर क्या हो जाएंगे? 100 के 4/5, क्योंकि सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी है। 20 × 100 20 × 80 रुपये हो गए।
इसकी जो सीपी हो जाएगी कितने हो जाएंगे, 80 रुपये हो जाएंगे। यदि कहता है कि सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेचा, है ना, अगेन कहता है कि इसका जो एसपी है बेचता है कितने मूल्य पर, सूची मूल्य से 20% पर। तो सूची मूल्य हम लोग 100 माने थे, तो 100 का 20%, 100 का 20% कितना हो गए, 20 रुपया, ठीक है। तो 100 + 20 120 रुपये हो जाएंगे। तो इसका जो एसपी हो गया कितने हो गए, 120 रुपये, और सीपी कितने हैं, 100 रुपये। तो कहता है क्या क्या लाभ, तो लाभ बराबर क्या होता है, प्रॉफिट लाभ बराबर 120 - 80 बराबर कितने, 40 रुपये। तो प्रॉफिट परसेंट कितने हो जाएंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटे सीपी क्रय मूल्य। लाभ कितने हैं, 40 रुपये, 40 गुने 100 बटे 80, 40 गुने 80, 50 गुने 100 यानी 50 रुपये। 50% लाभ प्रतिशत ही निकला है, 50%। इसका आंसर जो क्या हो गया, 50%। देखो फिर से करते हैं। इसका जो एमआरपी प्राइस है, एमआरपी प्राइस के 4/5 पर खरीदी। रीचा जो है एमआरपी जो छपा हुआ है उसके 4/5 पर खरीदी। तो खरीदने, मान लीजिए कि एमआरपी 100 रुपये, उसके 4/5 पर 80 रुपये में खरीद ली। अब कहता है कि उसे 20% एमआरपी मूल्य से 20% अधिक पर बेच दी। अब कहता है एमआरपी 100 है तो इसका 20% 20 रुपये, तो उसने जो बेच दी 120 पर बेच दी, एमआरपी मूल्य से 20% ज़्यादा पर बेच दी। तो वो जो बेची 120 रुपये में बेची। अब 80 में खरीदी और 120 में बेची, तो प्रॉफिट कितने हो गए, 40 रुपये। प्रॉफिट परसेंट कितने होते हैं, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य, तो उसके 50% हो गए। क्वेश्चन नंबर अगला 7वां क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आदमी ने एक चादर को 450 रुपया में खरीदी तथा इसे उसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ लेकर बेचा। क्या करा, बेचा। तो चादर के विक्रय मूल्य क्या था। देखिए तो क्वेश्चन भी आइए, मैं आज स्टार्टिंग में ही बोली थी कि आज 3-4 क्वेश्चन बहुत प्यारे हैं, क्वेश्चन बनाने लायक है और प्रैक्टिस की चीज है। प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा लगता है। जैसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी डीईओ में 28/11/2010 के सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी के एक चादर के 450 रुपये में खरीदी। एक आदमी के एक चादर को कितना में खरीदी, 450 रुपये में। पहले हम लोग जो क्वेश्चन बनाने का ये करते हैं गाइस, सबसे पहले जो क्वेश्चन में करता है उसको लिख लेंगे, तो क्वेश्चन आधा टूट जाता है उसी से। क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, समझना है, तोड़ना है, लिखना है, तभी क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। तो इसका जो सीपी है कितनी है, 450 रुपीज है, 450 रुपीज है, ठीक है। इसका जो सीपी है क्रय मूल्य जो है वो कितने हैं, 450 रुपये हैं। तथा इसके कहता है कि उसके विक्रय मूल्य के इस चादर को जितना में बेचा।
अब तो बेचा कितना में वो मालूम नहीं है, तो जितना में बेचा उसके 10% के बराबर लाभ लेकर बेचा। अब मान लिया जाए कि हम 100 रुपये में खरीदे, 200 में बेचे, ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी, ठीक है। अब कहता है कि जो इसकी एसपी है वो 10%, इसका जो है 10% जो है लाभ लेकर बेचा, है ना, लाभ लेकर बेचा, तो वो विक्रय मूल्य हो गया। तो चादर के, तो अब एसपी तो इसमें मालूम है नहीं, तो करेंगे क्या, तो मान ले रहे कि चादर के विक्रय मूल्य क्या है, एक्स मान लेते हैं, क्योंकि इसमें विक्रय मूल्य तो है नहीं दिया हुआ, लाभ परसेंट भी नहीं दिया हुआ है, खाली कहता है कि 10% के बराबर लाभ के बराबर है। तो चादर के विक्रय मूल्य एसपी, चादर के विक्रय मूल्य कितने हैं, 100 रुपया है। कितने हैं, चादर के विक्रय मूल्य कितने हैं, 100 रुपया है। अब विक्रय मूल्य के कितना है, 10% के बराबर लाभ है, तो विक्रय मूल्य के 10% हो गए दादाओं के 100, 100/10, 100/10 रुपये हो गए, ये क्या हो गए, ये लाभ हो गए, ठीक है। अब कहता है कि लाभ लेकर बेचा, तो चादर के विक्रय मूल्य क्या थे। अब देखिए तो ये सीपी है, सीपी है, अब प्लस ये लाभ है, ठीक है, प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, बराबर विक्रय मूल्य। समझ में आया कि 450 रुपये में खरीदे और 10% लाभ लिए, तो विक्रय मूल्य पर बेच दिए, ये विक्रय मूल्य बराबर हो जाता है। अब मान ले जाए नहीं समझ में आता है, तो 450 रुपये में खरीदे, है ना, 1/10, एक्स का वैल्यू, 1/10 का वैल्यू मान लीजिए 20 रुपये है, तो 450 में खरीदे, 20 रुपये लाभ लेकर 470 में बेच दिए, तो ये एसपी हो गया ना। तो वही एसपी तो ये है जो हम माने थे कि 100 रुपया है, वही एसपी तो है। तो 450 में खरीदे, 10% लाभ लिए, लाभ कितने बराबर है, 10% है, और 450 रुपये में खरीदे, 10% लाभ लेकर बेच दिए, ये हो गया एसपी। ये क्या है अपने एक्स बराबर एसपी, क्योंकि एसपी माने थे एक्स, है ना। तो देन क्या करेंगे कि 450 प्लस x/10 बराबर एक्स, 10 एलसीएम लेंगे, ये हो जाएंगे 4500 प्लस एक्स बराबर एक्स, 4500 प्लस एक्स बराबर 10x,